क्या कहेंगे, दिल्ली में चुनाव है, महिलाओं को लेकर लगातार गारंटियों का दौर अरविंद केजरीवाल ने जारी किया, 2100 रुपए। क्या कहेंगे, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार देख रहे हैं? इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार। हाँ। बीजेपी की सरकार। इस बार दिल्ली को बदलाव चाहिए। दिल्ली फ्रस्ट्रेट हो चुकी है दिल्ली की समस्याओं से। आप पॉल्यूशन लेवल देखो, आप दिल्ली जल में देखो, जल के कितना प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे पानी का कितना प्रॉब्लम हो रहा है, सीवर लाइन का कितना प्रॉब्लम है। एक बारिश में सीवर घरों में बैक मार जाते हैं। आपने आईटीओ में देखा होगा, सीवर वो जो अपना ड्रेनेज का होता है वो उसका गेट नहीं खुलवाया गया। वो गेट को खोलने के लिए सेना का बंदा आया। जब आप किसी काम को करना ही नहीं चाहते या आप करने के लायक ही नहीं हो तो आपको सत्ता में रहने की जरूरत क्या है? लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं पानी को लेके। अभी उन्होंने परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वो कह रहे हैं कि हरियाणा से जहरीला पानी दिया जा रहा है, दिल्ली वालों से वो अपनी एक तरीके से खुन्नस निकाल रहे हैं क्योंकि दिल्ली में सरकार नहीं बना पा रहे हैं। हमारी तो गलती नहीं है उसमें। ये ना एक बहुत ऊंची स्तर की राजनीति है। एक स्टेट दूसरे स्टेट के लोगों को मारेगा। यहाँ पे क्या हरियाणा के लोगों के रिश्तेदार नहीं रहते या उनके बच्चे यहाँ पे काम नहीं करते? अरविंद केजरीवाल इतना डेस्परेट हो रहे हैं ना दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, वे कुछ भी अलवुल जलवुल बयान दे रहे हैं। आज उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर एक बयान दिया। आप उनके बयान देखो, उनके बयान में कोई सिर पैर नहीं है। आप देखो टीवी पे हर एक सेकंड में, मैं 1 मिनट भी नहीं बोल रही, हर एक सेकंड में पंजाब की ऐड आ रही है कि पंजाब के स्कूलों में बसें आ रही हैं गवर्नमेंट स्कूल के लिए। वो आ रही है नहीं बोल रहे, वो बोल रहे आएगी। फ्यूचर टेंस यूज करें। हर चीज में वो एक ख्याली पुलाव बनाते हैं। अगर आपने कुछ काम दिल्ली में किया तो आप दिल्ली की ऐड क्यों नहीं लगा रहे? आप पंजाब की ऐड क्यों चलाए जा रहे हो? दिल्ली के बच्चों को नशे का बना रहे हो, वही पंजाब के बच्चों को नशे का बना रहे हो। वहाँ पे शराब घोटाला, वहाँ पे नशा चल रहा है, यहाँ पे भी एक के साथ एक फ्री चल रहा है। लेडीज के लिए पिंक लाइन चल रही है। दिल्ली के दंगे हो रहे हैं। पॉल्यूशन इतना हो रहा है कि यहाँ से लोग बेच के गुड़गांव और वहाँ जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं। तो कितनी हालत खराब हो रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बताओ। लेकिन उन्होंने तो बोला ना, स्वास्थ्य व्यवस्था पे जैसा काम हमने किया है वो अभी तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई है। योगी आदित्यनाथ अभी आए थे दिल्ली में, उन्होंने बोला कि यूपी मॉडल की बात करते, कह रहे दिल्ली मॉडल से आप कंपेयर करो हमारा। 24 घंटे लाइट दिल्ली में है, पानी दिल्ली में है, रोडे, खैर रोड तो अच्छी नहीं है उन्होंने बोला। वो कह रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं, स्कूलिंग व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं, जो पूरे देश में कहीं नहीं है। केजरीवाल जी सिर्फ अपने मियाँ मुंह मिट्ठू बने हुए हैं। उन्हें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कुछ नहीं आता। जब आप बताइए, उन्होंने शीश महल बनाया तब एलजी साहब ने नहीं रोका। जब आपने अपने विधायकों की सैलरी बढ़ाई तब एलजी ने नहीं रोका। जब आप शराब की वो आपने पॉलिसी पास की तब एलजी साहब ने नहीं रोका। सिर्फ सड़कें साफ करने के लिए, दिल्ली जल के पानी को करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, वहाँ पे सब एलजी साहब रोक रहे हैं। आप डेली मीडिया में आ रहे हो, इतना पैसा आप एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहे हो। अगर इतना पैसा आपने पब्लिक पे लगाया होता ना, तो जितना प्यार इन्हें पब्लिक ने दिया है ना, इन्हें कोई भी नहीं हटा सकता था। लेकिन ये अपने विश्वासघात करके आए हैं। भाई पतीले की हांडी, चावल की हांडी भी एक दाना करके चेक की जाती है कि चावल पका या नहीं पका। इन्हें तो 11 साल से पब्लिक देख रही है। कितने इनके घोटाले देखेगी और कितना इनका नकाब ना अब उतर चुका है। पब्लिक को पता चल चुका है ये सिर्फ झूठा ही झूठा आदमी, कुछ काम नहीं करता। अगर 5 साल में भी फिर आ गया, 5 साल में अगले फिर केंद्र की सरकार है, ये फिर डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमें एलजी ये नहीं करने दे रहा, हमें प्राइम मिनिस्टर ये नहीं करने दे रहे। तो जब वो करने ही नहीं दे रहे तो जिनके पास पावर है तो उन्हीं को दो भैया, बीजेपी को दो। और बीजेपी, आई एम श्योर बीजेपी ने, आप देखिए यूपी में कितना विकास किया। आज आप नोएडा, गुड़गांव में चले जाओ, गुड़गांव में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में आए हो। वहाँ की सड़कें देखो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, जितनी भी जॉब्स हैं गुड़गांव में। आप ये फ्री के लॉलीपॉप्स जो दे रहे हो, अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो आप लोगों को जॉब क्यों नहीं देते? यमुना जी को इतना साफ करके टूरिस्ट के लिए इतना अच्छा तैयार किया जा सकता है, वहाँ पे अच्छा टूरिज्म लाया जा सकता है, इनकम जनरेट की जाती है। पर वो कहता है कि यमुना के ऊपर पैसे लगाने का क्या फायदा, वहाँ से तो कोई मिलेगा ही नहीं। आपने रोजगार की बात की और यमुना की बात की, तो रोजगार पे उन्होंने एक डेटा दिया, अभी एक पॉडकास्ट कर रहे थे मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कोविड के बाद 3 महीने में हमने 12 लाख जॉब दी है। और यमुना पे उन्होंने कहा है कि हमें तो रोक दिया जाता है, एलजी काम नहीं करने देता, और जो 7,000 करोड़ रुपए के फंड की बात होती है उसको भी नकार दिया उन्होंने। हमें तो लोग कहते हैं एक भी चवन्नी नहीं मिली, हम कहाँ से काम करें? भाई एलजी इन्हें रोक देता है जॉब देने के लिए, एलजी इन्हें सारे कामों के लिए रोक देता है। केजरीवाल जी ना सिर्फ रोने की राजनीति करते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा ना हो।
आप देखिए पेट्रोल पे देख लिए, ऑटो वाले को देखिए, वहाँ पे डीटीसी बस में देखिए आप जो बाउंसर्स बैठाए थे उनको सैलरी दी। आशा वर्कर 3 महीने तक बैठी रही इनके घर के बाहर धरना देकर। मजा ले एक बार भी उन्होंने सुना हो। कोरोना की आप बात कर रहे हो, कोरोना में कहीं आपने देखा कि केजरीवाल ने कहीं किसी गरीब को एक रोटी भी खिलाई हो, एक गिलास पानी के लिए भी पूछा? आज जो महाकुंभ में जो एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत ही दर्दनीय है। आपने योगी आदित्यनाथ जी को देखा था, वो कितना भावुक हो गए थे, उनकी आंखों में रो पड़े थे लिटरली। आप ये देखो, ये इंसान है जो केजरीवाल, ये घड़ियाल हुआ है भाई, ये तो एक इंसान ही नहीं, मैं तो कहती हूँ ये एक बहुत बड़ा गुंडा है। जिस तरह से मीडिया की लड़की को इसने जेल में पहुंचाया, जिस तरह इसने राज्यपाल सांसद स्वाति मालीवाल को पिटवाया, जिस तरह अभी 3 इन्होंने वाल्मीकि समाज के बच्चों के ऊपर, ड्राइवर को देखा है हमने, गाड़ी चलाने के लिए बोला गाड़ी चला दो। ऐसा कोई गुंडा ही कर सकता है, अच्छा इंसान नहीं कर सकता। चलिए, तो ये 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इस बार केजरीवाल सरकार को लेट होगी, इस बार बदलाव दिल्ली में बिल्कुल 100% इस बार बीजेपी आएगी, और बीजेपी आएगी तो आई एम श्योर बीजेपी बहुत सारे चेंजेस करेगी। आप देखिए यूपी में कितना गुंडागर्दी थी, यूपी में रात के समय आप जा नहीं सकते थे, लेडीज जॉब के लिए नहीं जा सकती थी। आज मैं खुद गुड़गांव में काम करती हूँ, नोएडा में मेरा ऑफिस है, हम डेली वहाँ से 10-10 बजे आ रहे हैं, पर भगवान जी की कृपा से बिल्कुल सेफ है। योगी जी हैं, हर हफ्ते जनता दरबार लगाते हैं, इतना कड़ा अनुशासन होने के बाद भी वो हर हफ्ते लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उसको अटेंड करते हैं। इनका क्या फर्ज नहीं बनता था कभी लोगों के यहाँ आके देखे? आज ये जगह जगह जा रहे हैं, लोग इन्हें झाड़ू दिखा रहे, काले झंडे दिखा रहे, क्यों? क्योंकि आपने कुछ काम नहीं किया। अगर काम करते तो ऐसे करते भाई। दिल्ली के दंगे, पॉल्यूशन, दिल्ली जल का घोटाला, डीटीसी बस का घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, शराब घोटाला, बाउंसर का घोटाला, कितने घोटाले हैं। ये जो इनकम टैक्स IRS है, इन्होंने सिर्फ पैसे को घोटाला, पैसे को रोटेट करने के अलावा कोई काम नहीं किया। मैम, वो तो कहते हैं कि हमने गरीबों के जो 25,000 रुपए वो बचा दिए। भाई आप बस का ट्रैवल ले लो मुफ्त, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, अब 2100 रुपए महिला को और देंगे, तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हम काम कर रहे हैं, बीजेपी काम नहीं कर रही है। भाई अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो आप लोगों को जॉब दो, फिर आपने अपने विधायकों की सैलरी इतनी क्यों बढ़ाई? जब आप राजनीति में आए थे आपने कहा था ना हम सैलरी लेंगे, ना हम सिक्योरिटी लेंगे, ना हम बड़े बड़े महल लेंगे। शीश महल लिया, सिक्योरिटी खूब भरपूर ली, दिल्ली की सिक्योरिटी तो ली, साथ में पंजाब की भी सिक्योरिटी ली। आप ये देखो, अगर आपने कोई काम किया हो तो बताओ, काम किया ही नहीं इन्होंने। आप कह रहे हो बसें में आप फ्री दोगे, ठीक है, आप बच्चों को रोजगार दो ना, क्यों नहीं रोजगार देते? दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो रहा है, आप क्यों नहीं माली को लगाते? जगह जगह माली लगाओ, पानी का छिड़काव हो, आपका पॉल्यूशन ना हो। पॉल्यूशन के लिए केंद्र सरकार ने इनको पैसे दिए थे मशीनें लगाने के लिए, ये वो पैसा भी खा गए। भाई खाने की भी एक लिमिट होती है। जो इनकी नेशनल पार्टी ये बनी है ना नेशनल लेवल पे, ये सिर्फ पैसा घुमा घुमा के बनी है, कोई काम करके नहीं बनी। तो पॉल्यूशन के लिए बोलते हैं उत्तर प्रदेश जिम्मेदार है, हरियाणा जिम्मेदार है। पहले पंजाब भी था, और पंजाब में सरकार बन गई तो पंजाब हट गया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा पे सारा ब्लेम डाल देते हैं। अभी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश और हरियाणा ही कहा है, थोड़े टाइम बाद वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जितनी भी भारत की स्टेट्स है ना, सबका नाम दे देंगे। सिर्फ अपना कहेंगे मैं एक नापाक साफ हूँ, एक अपने आप ही मियाँ मिट्ठू बना हुआ। उन्होंने काम करने के अलावा बाकी सब कुछ किया, जितने घोटाले कर सकते थे उन्होंने किया। अपने घर में शीश महल में जिम लगाया, उस जिम का 10 लाख रुपए महीना अपने बेटे को देते हैं। कहाँ से आया? मैं तो ये, मेरे को तो ये भी संभावना डर लगता है कि जिस तरह इन्होंने स्वाति मालीवाल जी को पिटवाया, ना जाने कितनी औरतों को अंदर शीश महल में पिटवाया होगा और कितनों को उन्होंने गाड़ा भी होगा। मैम, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि उनसे जब बोला जाता है वुमेन एम्पावरमेंट की बात वो करते हैं, तो कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा? उनकी आर्थिक स्थिति सुधार के, तो इसलिए हम 2100 रुपए उन्हें दे रहे हैं। और दूसरा जो बसेज में मुफ्त ट्रैवल कराया जा रहा है, तो कह रहे हैं उससे भी हम पैसा बचा रहे हैं। तो इन दोनों चीजों को लेकर वो वोट बैंक टारगेट कर रहे हैं महिलाओं का, दिल्ली का। तो आपको क्या लग रहा है, क्या इस वाले जाल में इस बार दिल्ली की महिलाएं फंसेंगी और आम आदमी पार्टी को वोट जाएगा? नहीं, इस बार दिल्ली की जनता इस वाले इनके शगुफा में बिल्कुल नहीं फंसने वाली। देखो, दिल्ली की लेडीज पढ़ी लिखी है, अगर इन्हें दिल्ली के लिए कुछ काम करना पड़ता, देखिए आप मोदी जी का देखिए, मैं मोदी जी की भगत नहीं हूँ, लेकिन मोदी जी कितने अच्छे इंसान है, उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं कि उनका मोदी जी और योगी जी हमारे लिए आज की डेट में इंस्पिरेशन बन चुके हैं, ठीक है।
आप देखिए उन्हें पता है दवाइयों पर आज के डेट में कितना खर्चा आता है। आप दवाइयाँ लेने जाओ 800,000 रुपए से खर्चा आता है। आप देखिए जगह जगह उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल दिया, जहाँ पे दवाइयाँ इतनी सस्ती हैं कि गरीब आदमी भी जाके 20-30 रुपए में दवाइयाँ ले सकता है, इलाज हो सकता है। ये होता है एक नीचे से उठने वाले बंदे की पहचान, जिन्हें पता है कि नीचे के लेवल पे क्या क्या समस्याएं आती हैं। ये बंदा है जिन्हें पता है कि खाने की कीमत क्या है। उन्होंने अटल रसोई का किया, जहाँ पे सस्ते में गरीबों को खाना मिलता है। ये होता है। इन्होंने लघु उद्योग को प्रमोट किया मोदी जी ने, जहाँ पे बहनें, गांव की बहनें जुड़ेंगी, उनको रोजगार मिलेगा। हर बंदा स्वाभिमान से रोटी कमा के खाना जानता है। अगर इसी तरह केजरीवाल की तरह हो तो सारे बंदे भीख मांगना शुरू कर जाए, सारे बंदे घर पे बैठ जाए। अरे भाई कोई काम बनाओ, कोई काम दो लोगों को, महिलाओं को शिक्षा दो, उनको एयरपोर्ट पे नौकरी कैसे ली जाती है, कैसे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स उनके अच्छे किए जाते हैं, इस मामले में उनको प्रमोट करो। ये क्या उन्हें बाय वन गेट वन फ्री का लालच दे रहे हो? क्या उन्हें बसों का लालच दे रहे हो? बच्चियां तुम्हारी भी हैं तो बच्चियों को अपनी बच्ची समझ के काम करो। ये फ्री के लॉलीपॉप देके जनता को बिगाड़ो मत। काम करने में सक्षम है दिल्ली की जनता।